राजस्थान की पंचायत समिति में निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों ने अब अपने अधिकारों को लेकर एकजुट होकर मांग की है। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ की अजमेर जिला अध्यक्ष अनुना टाक ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के अधिकार वर्तमान में शून्य है, जबकि पंचायत समिति सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है। पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारों को लेकर राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के आह्वान पर 9 सूत्री मांग पत्र तैयार कर 9 सूत्री मांग पत्र को प्रदेश के सभी विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष अरुणा टाक ने बताया कि राजस्थान सरकार आगामी 10 फरवरी को अपना बजट पेश कर रही है। ऐसे में पंचायत समिति सदस्यों को भी बजट में अधिकारों को लेकर घोषणा की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत राज की जो शुरुआत है वो राजस्थान से हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले से पंचायत राज की शुरुआत की थी, जब उन्होंने एक सपना देखा था कि जब गांव का विकास होगा तो इसमें जो भी पंचायत राज के जो होंगे सदस्य पंचायत के और जिला परिषद के सदस्य और गांव का सरपंच सब मिलकर गांव का विकास करेंगे। लेकिन ये बातें आप जानते हैं कि केवल गांव का जो है विकास केवल सरपंच के हाथों में दे दिया गया है। सरपंच की इच्छा होती है तो वो विकास करता है, बाकी जो जिला परिषद सदस्य है, जो पंचायत समिति सदस्य है, उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। जबकि ग्राम सभा होती है, जबकि गांव का जो नागरिक है वो भी गांव के इस विकास में हिस्सा लेने का सहभागी होता है, लेकिन गांव का जो विकास है केवल सरपंच ही करता है। तो जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य अपने गांव का विकास नहीं कर पा रहे हैं। जब तक पंचायत समिति सदस्यों को और जिला परिषद सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो कैसे ये जो पंचायत राज की जो नींव रखी गई थी वो सफल होगी, साकार होगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है उसमें पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य को बुलाया भी नहीं जाता है। उनके पट्टे पत्रावलिया पे साइन भी नहीं होते, जबकि वार्ड पंच के साइन उस पे होते हैं। तो आप देखिए स्थितियां कितनी खराब है। ऐसी हालत में गांव का विकास कैसे होगा? गांव के विकास के लिए जरूरी हो जाता है कि सभी लोग साथ मिलकर कार्य करें। पंचायत समिति सदस्य को भी जनता ही चुनती है, जिला परिषद सदस्य का भी वोट देकर जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाती है। तो ऐसे हालात होते हुए भी हमारा कोई वो अधिकार नहीं रह जाता है कि हम अपने क्षेत्र में कोई काम करवा सके, विकास करवा सके। पंचायत समिति सदस्य का जो आंदोलन हमने शुरू करा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने सभी विधायकों को, मंत्रियों को और जो जिला प्रमुख है सबको हमने ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। 9 सूत्री मांगे कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे पंचायत समिति सदस्य को भी यूसीसीसी का अधिकार मिलना चाहिए, पट्टा पत्रावलियों पे पंचायत समिति सदस्यों के भी साइन होने चाहिए। उसके अलावा हम लोग जो ये कार्य जो होता है पंचायत समिति में उसके निरीक्षण करने का भी अधिकार हमें नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ ऐसे अधिकार और शक्तियां मिले जिससे हम अपने गांव का विकास करवा सके, गांव के विकास में अपनी भागीदारी अच्छे से निभा सके। आपको पता है कि जैसे ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर तक पंचायत समिति सदस्य को नहीं बुलाया जाता, जबकि पंचायत समिति सदस्य उसी ग्राम पंचायत से जीता हुआ जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल भी किसी भी तरह की मीटिंग या कोई ग्राम सभा है किसी में नहीं बुलाया जाता है। तो आप जानते हैं आगे जो मुख्यमंत्री जी है बजट पेश करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कि महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले हैं कि सबका साथ सबका विकास है और पंचायत राज आगे बढ़े, तो उनकी इस विचारधारा को देखते हुए उनको हमारे लिए भी कुछ घोषणा करनी चाहिए। हमारी मांगे ये है कि पंचायत समिति सदस्य के जो अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की देखते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली के अंदर पंचायत समिति सदस्य के अधिकार बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। हमारी मांग ये है कि पंचायत समिति सदस्य का एक मानदेय तय किया जाना चाहिए। हमारी मांग ये है कि पंचायत समिति सदस्य को उसके अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायत समिति सदस्य के द्वारा बजट का आवंटन किया जाना चाहिए। पंचायत समिति सदस्य का एक अलग से पृथक कार्यालय होना चाहिए। इस प्रकार की विभिन्न 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम